दोस्त, हर इंसान चाहता है कि बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो सोचने पे ही रह जाते हैं। तो दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अगर किसी को भी हो जाए तो उसको काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं पड़ेगा कि वो उस बीमारी से ग्रसित है, और जब उसको पता चलेगा उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। बंदा बैठा हुआ है किताब खोल के 1 घंटे से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पिछले 1 घंटे से वो पढ़ाई नहीं करा, बल्कि वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है। कोई अंत नहीं उसका सोचने में, सोचने से रुक नहीं रहा है। वो ऐसे सोचे जा रहा है जैसे उसने सोच नाम के प्लैनेट का टूर का फुल टिकट ले रखा है। जब भी कोई काम करने के लिए जाता है, फिर से उसके दिमाग में वही सोच घुसी जाती है। जब कोई डिसीजन लेना चाहता है, तब भी इतनी बार सोचता है कि डिसीजन ले नहीं पाता। सोच सोच के पूरा टाइम खत्म कर देता है। आज हम इस ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाली बुरी आदत का इलाज करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस मन को रोकना तो असंभव है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जब मेरे जैसा अर्जुन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो एक आम आदमी कैसे इसको कंट्रोल कर पाएगा। श्री कृष्ण ने बोले कि हाँ अर्जुन, तुम बोलो तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि सोच को बस में करने का कोई उपाय ही नहीं है। अर्जुन ने पूछे क्या? श्री कृष्ण ने बोले अभ्यास, प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने विचारों को जीत सकता है, और वो जो सोचना चाहता है और जो करना चाहता है वो भी कर सकता है। अब ये अभ्यास क्या है यहाँ पर? दोस्त देखो, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने प्रेजेंट से निकल कर, यानी कि जो काम आप उस टाइम पर कर रहे हो उससे निकल कर आइदर आप पास्ट में चले आ रहे हो या फिर आप फ्यूचर में चले आ रहे हो। अपने विचारों को वर्तमान में पकड़ के रखना ही है। तब से बड़ा सबूत है कि आपका आपकी थॉट्स पर कंट्रोल है, और आप उस टाइम अपने काम पे पूरा ध्यान लगा पाते हैं। जब जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपके मन में सबसे पहले यही आता है कि ऐसा होता तो वैसा होता, और वैसा होता तो ऐसा होता। देखो दोस्त, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको जो मैसेज मिला है, उसमें आपको जो सीखने को मिला है, उस सीख को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पास्ट केवल सीखने के लिए ही होता है। पास्ट का पर्पस ये होता है कि बस मेरे से सीखो। इस बारे में मत सोचो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, केवल इस बारे में सोचो कि जो भी हुआ उससे मुझे क्या मिला। अगर मेरा कुछ नुकसान भी हुआ तो भी मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, वो है सीख। और जैसे ही आप अपने आप को ये रियलाइज कराओगे कि पास्ट होता है सीखने के लिए, पास्ट ना कमी निकालने के लिए होता है, ना दोष देने के लिए होता है, केवल सीखने के लिए ही होता है, उसी वक्त आप अपने आप को पास्ट से मुक्त कर लोगे। जब आपको पास्ट का विचार आए तो केवल ये सोचो कि जो होना था वो हो गया। अब उस पास्ट के एक मैसेज लेकर के मैं आपको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपका जो अल्टीमेट एम है ना, वो होना चाहिए लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। तो आप अपने आप को पास्ट से फ्री कर लिया, और फ्यूचर से अपने आप को ऐसा कहकर फ्री कर लीजिए कि अभी इस मोमेंट में मैं जो काम कर रहा हूँ उस पे ही मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। फ्यूचर के बारे में सोचने से फ्यूचर नहीं बदलेगा। पास्ट की सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने से फ्यूचर बदलेगा। तो अपने आप को पास्ट और फ्यूचर दोनों से फ्री कर लिया। ये एक बेसिक फंडा हो गया ओवर थिंकिंग से बचने का। आपको अगर कोई थॉट बार बार परेशान कर रही है, टेंशन दे रही है, तो अपने लिए मैन्युअली दूसरे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कीजिए। दोस्त, आपके लाइफ में अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप सोच सोच के परेशान हो रही हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। अगर मान लो आपकी सिस्टर कोई जॉब करती है और उसकी शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है और रात की 10 बज गई, अभी तक वो घर नहीं आई, तो क्या आप बैठ के केवल चिंता करोगे या फिर उनके ऑफिस में कॉल करोगे, कहीं से पता लगाओगे, किसी और की हेल्प लोगे? यानी कि एवरी टाइम एवरी मोमेंट यू हैव टू चॉइस इट। हर टाइम हर घड़ी
आपके पास दो ऑप्शन होता है। आप या तो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे या फिर कुछ सल्यूशन के बारे में सोचे। सोचना ही तो है, किसी एक के बारे में आपको सोचना ही है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। अगर आप उस जगह पर नहीं हो अपने लाइफ पे जहाँ पे आज आपको होना चाहिए, तो उसमें अब भी देर नहीं हुए है। आप उस चीज़ को तो नहीं, लेकिन उससे बेहतर चीज़ को जरूर अचीव कर सकते हो। और जब आप अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो तो आप उसे बेहतर डिजर्व करते हो। तब आप अपने कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन डेवलप करते हो और अपने कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से आप उस बात को भूल नहीं पा रही हो। तो एक चीज़ याद करो, इस दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। भगवान ने ऐसा इंसान बनाया नहीं है जो हर काम में, हर फील्ड में, हर क्वालिटी में सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होता है। दोस्त, इसीलिए अगर आप इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रही हो कि अपने कोई कमी है या अगले बंदे में कोई कमी है और उससे आपको फर्क पड़ता है, तो सोचिए कि इट्स नेचुरल। अगर उसमें कोई कमी है तो अच्छा ही भी जरूर है। आपने जो फोकस डाल रखा है, जो आपकी फोकस लाइट है, उस फोकस को नेगेटिव चीज़ों से हटा के उसको पॉजिटिव चीज़ों में डालो। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनों को कहते थे कि अपने विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसका तरीका यही है कि अभ्यास करते रहिए। किस चीज़ का अभ्यास? पास्ट और फ्यूचर की थॉट से आज़ाद होकर प्रेजेंट के काम पर फोकस करना। और आप पूरा फोकस इस पे लगाइए कि आप दुनिया में देश का नाम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।